स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए आया हूँ, क्लास 9th का, और लेसन नंबर 2 आपका है। इसका नाम क्या है? इज मैटर अराउंड यस प्योर। और इज मैटर अराउंड यस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो हम लोग देखे हैं कि जब भी राशन दुकान से यदि कुछ सामान लेने जाते हैं, घी इत्यादि बहुत सारे सामान लेने जाते हैं, उसमें लिखा रहता है शुद्ध घी। ये हम लोग खुद से जानते हैं कि ये शुद्ध घी लिखा है, मीन्स शुद्ध घी है। लेकिन वैज्ञानिक का कहना ये नहीं है कि ये घी शुद्ध है। शुद्ध किसे कहा जाता है? वैज्ञानिकों के मुताबिक, साइंटिस्ट के मुताबिक कहा जाता है वैसा पदार्थ जो पदार्थ एक प्रकार के कण से मिलकर के बने होते हैं, उस प्रकार के पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। तो घी जो होता है वो घी एक प्रकार के पार्टिकल से, वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर के नहीं बना होता है। उसमें कई प्रकार के पार्टिकल्स, कई प्रकार के सब्सटेंसेस मिक्स रहते हैं। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट वी कैन से दैट घी इज नॉट प्योर सब्सटेंसेस, बिकॉज घी में क्या होता है, बहुत सारे पार्टिकल्स, बहुत तरह के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। तो हम लोग आज इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, उसके बारे में डिटेल्स हम लोग आज पढ़ना है। तो सब्सटेंस देखो भाई, सब्सटेंस मतलब पदार्थ। सब्सटेंस को सबसे पहले दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 में है प्योर सब्सटेंसेस, और नंबर 2 में है आपका इम्प्योर सब्सटेंसेस। क्या है? इम्प्योर सब्सटेंसेस। और प्योर सब्सटेंस को दो भागों में पुनः फिर से विभाजित किया गया है। इसका नेम है एलिमेंट, फर्स्ट में एलिमेंट्स, और बी में हो जाएगा आपका कंपाउंड्स। क्या हो जाएगा? कंपाउंड्स। इसी प्रकार से ये इम्प्योर सब्सटेंस को हम लोग मिक्सचर भी लिख सकते हैं, मिश्रण, है ना। तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है, इसको भी दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर ए में होमोजीनियस मिक्सचर, एंड बी नंबर में क्या होगा? हेट्रोजेनियस मिक्सचर। इसका हिंदी होता है अशुद्ध पदार्थ। क्या होता है? अशुद्ध पदार्थ, सब्सटेंस पदार्थ, ठीक है ना। इसका क्या होगा? शुद्ध पदार्थ। हिंदी भी जानना जरूरी है दोस्तों, इसलिए हिंदी को भी आप लेके चले। एलिमेंट का हिंदी होता है तत्व, कंपाउंड का हिंदी होता है यौगिक। क्या होता है? यौगिक। होमोजेनियस मिक्सर में क्या होता है? मिश्रण। क्या होता है? मिश्रण, ठीक है ना। चाहे अशुद्ध पदार्थ बोलिए चाहे मिश्रण बोलिए, इसको डिटेल से क्लियर करेंगे कि इसको क्यों इसका नाम दिया गया है, ये क्लियर करेंगे। होमोजेनियस मिक्सर का हिंदी होता है समांगी मिश्रण। क्या होता है? समांगी मिश्रण। और हेट्रोजीनियस का हिंदी होता है विसमांगी मिश्रण। होता है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं प्योर सब्सटेंस के बारे में। किसके बारे में चर्चा करने वाले हम लोग हैं? प्योर सब्सटेंस के बारे में डिटेल्स हम लोग को पढ़ना आज है ना। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे आप लोगों को हम इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। लेकिन आज हम सिर्फ पढ़ाएंगे आपको प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। तो मेरा टॉपिक है स्टूडेंट्स प्योर सब्सटेंसेस। अब रह बात करें डिटेल क्यों बताएं, क्योंकि आपको जानकारी ये भी रखना है कि प्योर सब्सटेंस कहाँ से आया, कैसे आया, किस टाइप का होता है, ये भी आपको जानकारी होना जरूरी है। तो प्योर सब्सटेंस किसे कहा जाता है, इसको समझिए। प्योर सब्सटेंस उस प्रकार के सब्सटेंस को प्योर सब्सटेंस कहा जाता है जो पदार्थ ओनली वन काइंड
दैट मीन्स एक प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है, उस प्रकार के पदार्थ को, उस प्रकार के सब्सटेंस को प्योर सब्सटेंस के नाम से जाना जाता है, शुद्ध पदार्थ के नाम से जाना जाता है। जो पदार्थ, फिर से सुनिए, जो पदार्थ एक प्रकार के कणों से मिलकर के, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है, उस प्रकार के पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। दैट मीन्स प्योर सब्सटेंस कहा जाता है। हम लिख सकते हैं दोज सब्सटेंसेस which are made up of only one kind of particles, या तो फिर यहाँ एटम, पार्टिकल की जगह हम एटम से डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंसेस। देखो स्टूडेंट्स, प्योर सब्सटेंसेस क्या हो सकता है डिफिनेशन? दोज सब्सटेंसेस which are made up of only one kind of particles are called pure substances। या तो फिर कहते हैं दो substances which are made up of only one kind of atoms are called pure substances। इसका हिंदी यह होता है कि वैसा पदार्थ जो सिर्फ एक ही प्रकार के कणों से या तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, उस प्रकार के पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहा जाता है, प्योर सब्सटेंस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, all elements are pure substances। All elements are pure substances, and second example, all compounds are pure substances। देखो हम दो एग्जाम्पल दिए हैं कि जितना भी एलिमेंट्स है वो सारा एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंसेस है, और जितना सारा कंपाउंड्स होता है वो सारे के सारा कंपाउंड्स क्या होता है? प्योर सब्सटेंसेस होता है। इसमें समझना है कि सर इसके अलावा और कोई प्योर सब्सटेंस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यहाँ आपको हम दो एग्जाम्पल दिए हैं। देखो एलिमेंट्स क्या होता है, पहले ये डिटेल समझ लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि सर यहाँ एग्जाम्पल हम क्यों लिखे हैं। एलिमेंट्स किसे कहा जाता है? एलिमेंट्स क्या होता है? एलिमेंट्स का हिंदी होता है तत्व, और अभी तक टोटल तत्व लगभग 118 दैट मीन्स 118 एलिमेंट्स का खोज हो चुका है, जिसमें से 92 एलिमेंट्स नेचुरली है, यानी नेचर में पाया गया है। नेचुरली मतलब प्राकृतिक है, वो प्राकृतिक में पाया गया है। उसके अलावा जितना भी एलिमेंट्स है वो सब साइंथेटिक एलिमेंट्स है। अब साइंथेटिक एलिमेंट्स किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? साइंथेटिक एलिमेंट्स उसे कहते हैं जो एलिमेंट्स को आदमी ने बनाया, जो एलिमेंट्स को मैन ने बनाया, दैट मीन्स साइंटिस्ट ने बनाया, साइंटिस्ट ने खोज किया, उस प्रकार के एलिमेंट्स को साइंथेटिक एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। दैट मीन्स उसको लोग बोल सकते हैं कि दीज आर द एलिमेंट्स, दीज आर मैन मेड एलिमेंट्स, ये आदमी के द्वारा बनाया गया है। अब एलिमेंट्स क्या होता है? एलिमेंट्स उस पदार्थ का नाम है, एलिमेंट्स उस पदार्थ का नाम है जो सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, उसे एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है, उसे एलिमेंट्स कहा जाता है। दैट मीन्स वी कैन राइट definition of elements those substances which are made of only one kind of atoms are called elements। एलिमेंट्स वैसे पदार्थ को कहा जाता है जो पदार्थ सिर्फ एक ही प्रकार की
एक ही प्रकार के परमाणुओं से, एक ही प्रकार के एटम से मिलकर के बना होता है, उसे एलिमेंट्स कहा जाता है। टोटल एलिमेंट्स कितने स्टूडेंट्स? तो 118 अभी तक ज्ञात हो चुका है, जिसमें से 92 नेचुरली है, उसके अलावा मैन मेड, दैट मीन्स साइंथेटिक एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। अब रह गई बात कि सर कंपाउंड्स क्या होता है। कंपाउंड्स का हिंदी क्या होता है स्टूडेंट्स? मैं आपको बता चुका हूँ, इसका हिंदी होता है यौगिक। क्या होता है? यौगिक। यौगिक किसे कहा जाता है? जो पदार्थ दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर के बना होता है। जो पदार्थ दो या दो से अधिक एलिमेंट से, तत्व से मिलकर के बना होता है, उसे कंपाउंड्स कहा जाता है। उसे कंपाउंड्स कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? कंपाउंड्स। जैसे डिफरेंशियल लिख सकते हैं एलिमेंट्स का। एग्जाम्पल 1 जो था स्टूडेंट्स, वो क्या था मेरा? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स किसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स? एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंस का, प्योर सब्सटेंसेस का एग्जाम्पल है। क्यों है भाई? क्योंकि ये एक ही प्रकार से परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। तो हम इसका लिख सकते हैं दोज substances which are made up of only one kind of atoms are called elements। क्या बोला डिफिनेशन? वैसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से, एक ही प्रकार के एटम से मिलकर के बना होता है, उसे एलिमेंट्स कहा जाता है। अभी एलिमेंट्स टोटल कितना है बताइए? टोटल एलिमेंट्स कितना है? 180। और नेचुरली एलिमेंट्स कितना है स्टूडेंट्स? तो 92 है ना। इसके अलावा जितना भी एलिमेंट्स बच गया वो सब क्या है? साइंथेटिक एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स के बारे में ढंग से पूरे विस्तारित रूप से हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि एलिमेंट्स फिर क्या क्या होता है। एलिमेंट्स में बांटा गया है, एलिमेंट्स का स्टेट होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। ये सब डिटेल नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे स्टूडेंट्स। आपसे हमारे साथ कंटिन्यू बने रहे। एलिमेंट्स क्या होता है डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ से आपको हम समझाने आए हैं प्योर सब्सटेंसेस के बारे में, शुद्ध पदार्थ के बारे में, इसलिए टॉपिक हम लोग वही रहेगा अभी, प्योर सब्सटेंसेस। नेक्स्ट एग्जांपल था स्टूडेंट्स, कंपाउंड्स। क्या है बेटा? कंपाउंड्स है। कंपाउंड्स का हिंदी क्या होता है? यौगिक। आपको बता चुके हैं क्या होता है? यौगिक। क्या होता है? यौगिक। देखो यौगिक क्या होता है, आप आराम से लिख सकते हैं जो पदार्थ, आप सेंटेंस उसके बना सकते हैं, जो पदार्थ दो या दो से अधिक एलिमेंट्स से मिलकर के बना होता है। जो पदार्थ दो या दो से अधिक तत्व से मिलकर के बना होता है, उस पदार्थ को यौगिक कहा जाता है। उस पदार्थ को यौगिक कहा जाता है। जैसे हम एग्जांपल देकर समझा रहे हैं, H2O ये किसका केमिकल फार्मूला है? तो वाटर का केमिकल फार्मूला है ये। तो H2O जो है वो कंपाउंड है या नहीं? वाटर जो है वो कंपाउंड है या नहीं? वाटर जो है वो कंपाउंड है या नहीं? तो है, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है और एक हाइड्रोजन एलिमेंट्स है। तो दो एलिमेंट्स है, इसलिए हम कह सकते हैं वाटर इज एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड्स। सेकेंड एग्जाम्पल हम लिखते हैं बेटा NH3 अमोनिया। ये किसका फॉर्मूला बताइए? अमोनिया। बोलिए अमोनिया। इसमें देखो दो एलिमेंट है, एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रोजन का 3 मॉलिक्यूल्स है, दैट मींस 3 एटम्स। नेक्स्ट देखते थर्ड एग्जांपल H2SO4। ये किसका है फॉर्मूला? तो सल्फ्यूरिक एसिड है ना। इसमें देखिए कंपाउंड है कि नहीं? कंपाउंड है, क्योंकि हाइड्रोजन 1 एलिमेंट्स, सल्फर एक 1, कितना गया 2, और ये ऑक्सीजन है कितना गया 3। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? हम बोलेंगे बताइए हाउ मेनी एलिमेंट्स इन सल्फ्यूरिक एसिड, देन
क्या आंसर आप लिखेंगे? व्हाट विल यू राइट आंसर? तो आंसर क्या होगा? देयर आर 3 एलिमेंट्स इन सल्फ्यूरिक एसिड, नेमली हाइड्रोजन, sulfur and oxygen. So we can say that these are the example of compounds. These are the example of compounds. एक बात ध्यान में रहे, आपको बताया थे प्योर सब्सटेंसेस का डिफिनेशन कि जो पदार्थ एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं उस पदार्थ को शुद्ध पदार्थ के नाम से जाना जाता है। तो वाटर में देखो एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, लेकिन देखो यहाँ 2 एलिमेंट्स हैं, लेकिन इन लोग क्या होता है? फिक्स रेशियो में होता है, इसके मास के मुताबिक फिक्स रेशियो में होता है। इसलिए जितना सारा कंपाउंड है वो सारा का सारा कंपाउंड्स क्या है? प्योर सब्सटेंसेस है। और जितना सारा एलिमेंट्स है वो सारे के टोटल जितना सारा एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स, वो एलिमेंट्स क्या है? प्योर सब्सटेंसेस है। तो आपको याद रहे कि जितना सारे एलिमेंट्स और जो भी सारे कंपाउंड्स नजर आते हैं वो सारे एग्जांपल किसका हो सकता है? प्योर सब्सटेंसेस का, शुद्ध पदार्थ का एग्जाम्पल है। इसके अलावा मान लीजिए आप कभी कभी सुने हैं कि ये शुद्ध पदार्थ है, मान लीजिए आप कैरोट खा रहे हैं तो और कोई चीज़ है तो आप देखते हैं तो लोग क्या बोलते हैं? हवा जो है वो क्या है? शुद्ध पदार्थ है हवा। तो आप बता सकते हैं एयर जो है वो क्या है? आपका प्योर सब्सटेंस है या नहीं है? तो आंसर आएगा एयर इज नॉट प्योर सब्सटेंस बिकॉज एयर कंटेन्स मैनी टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। इसमें बहुत सारे प्रकार के कण होते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, या तो इसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जर्म्स होते हैं, इसी तरह बहुत सारे कण होते हैं, धूल कण वगैरह होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं एयर इज एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर्स। ये मिश्रण का उदाहरण हो सकता है, प्योर सब्सटेंस का उदाहरण नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स पाए जाता है। एक प्रकार के उसमें पार्टिकल मौजूद नहीं होता है, बहुत प्रकार के पार्टिकल्स उसमें मौजूद होता है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं नॉट एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंसेस बट इज एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर्स। ये किसका एग्जाम्पल होता है? मिश्रण का एग्जाम्पल हो सकता है। हम यहाँ बोल रहे थे वाटर क्या है? कंपाउंड है, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन ये देखो क्या है? ये प्योर सब्सटेंसेस है। क्यों है ये प्योर सब्सटेंसेस? क्योंकि तो लोग बोल सकते हैं कि वाटर क्या है? कंपाउंड तो है, और ये किसका उदाहरण है? तो ये आपका प्योर सब्सटेंसेस का उदाहरण है। इसलिए क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट्स जरूर है लेकिन फिक्स्ड रेशियो में पाया जाता है। जितना भी कंपाउंड्स होता है उस सबका सब फिक्स रेशियो में पाया जाता है। जैसे हम बता सकते हैं, चाहे वाटर आप ले लीजिए कुआं का या चापाकल का, उसका फार्मूला H2O ही होता है, H3O नहीं हो सकता है, मीन्स फार्मूला चेंज नहीं हो सकता है। दैट मीन्स वाटर कहीं का भी लो उसका फार्मूला यही होता है, इसलिए ये चेंज नहीं होता है। और जब चेंज नहीं होता है तो ये बेस्ट एग्जाम्पल माना गया है किसका? प्योर सब्सटेंसेस का। कौन कौन एग्जाम्पल बेस्ट माना गया है? टोटल एलिमेंट्स और टोटल कंपाउंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का मेरा टॉपिक क्या था आपका? प्योर सब्सटेंसेस। जो प्योर सब्सटेंसेस हमको लगता है, मुझे आशा है कि आपको डिटेल से समझ में आया होगा। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है या आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।